हेलो बच्चों, आप सभी को आज इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग स्टेट लेवल एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन थर्ड लैंग्वेज हिंदी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले आपको निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर संकेताक्षर सहित पूर्ण से लिखिए। आपको यहाँ पर क्या दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। एक प्रश्न दिया गया है और उसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। आपको क्या करना है, उसमें सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार का है, बालिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। बालिका यह शब्द का पुल्लिंग कौन सा होगा? बाला तो नहीं होगा, लड़की भी नहीं होगी, बाला भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बालक। सही। अभी दूसरा प्रश्न, बेईमान शब्द का विलोम रूप है। अब यह दिया गया कोमा में बेईमान शब्द का विरुद्धार्थक पद, विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थक पद कौन सा है? ईमान, पहला वाला तो ईमान इनाम है, नहीं होएगा। बी ईमान, सी मानव, डी तमाम। तो आपका सही उत्तर है कौन सा? ईमान। ठीक है बच्चों। तीसरा, निम्नलिखित में एक वचन शब्द है। इसमें एक वचन शब्द कौन सा है? लिफाफा, खिलौने, मालाएं, कृतियाँ। तो आपका सही उत्तर होगा लिफाफा। यह एक वचन शब्द है। चौथा प्रश्न, निम्न में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। इन जो नीचे चार विकल्प दिए गए हैं उनमें प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा है, बताइए, देखेंगे। ए चिपकना तो नहीं होगा, पिलवाना ये भी नहीं होगा, खेलना ये भी नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर हो गया डी, रुलाना। ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, जलाशय शब्द में संधि है। यह जो जलाशय जो आपको शब्द दिया गया है इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन है, दीर्घ है, गुण है या यन है? तो आपका सही उत्तर जो आपने किया है वह सही है, दीर्घ। क्या है आपका उत्तर? दीर्घ संधि। अब छठवां प्रश्न, सीता राम शब्द में समास है। यह जो सीता और राम जो दिए गए हैं उसमें कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। सही बच्चों, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, सी, द्वंद्व समास। और आप याद रखिए, अगर यह जब भी योजक चिन्ह अगर आया तो बिंदास आप द्वंद्व समास आंसर डाल सकते हो। अब सातवां प्रश्न, बालकों डैश टोली बनती है। रिक्त स्थान में सही कारक, जो इन जो चार विकल्प कारक दिए गए हैं उनमें सही कारक के हमें क्या करना है? स्थान भरना है। बालकों का टोली तो नहीं होती, बालकों की टोली, और बालकों ने टोली, बालकों को टोली। तो आपका अंदाज़ा क्या सही लगा रहे हो आप कि ना? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बालकों की टोली बनती है। आठवां प्रश्न, आपका नाम क्या है? जो इस वाक्य में चिन्ह का उपयोग किया गया है उस चिन्ह का नाम यहाँ पर लिखना है हमें। नोट देखिए, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है करके, तो प्रश्न से ही पता चलता है कि इसका आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, हाथी के पैर जैसे क्या होता? मकान का स्तंभ। हाँ, तो फिर मछली की पीठ जैसे क्या होगी, बताइए, देखेंगे। करेक्ट है बच्चों, छप्पर। 10वां प्रश्न, बाल शक्ति जगतराम आर्य ने लिखा है, इसके लेखक हैं। तो गिल्लू पाठ के लेखिका कौन बनती हैं? महादेवी वर्मा जी। मेरा बचपन यह आत्मकथा, तो रोबोट क्या हो जाएगा यहाँ पर? कहानी। कान्हा का अर्थ कृष्ण, बलभद्र का अर्थ क्या हो जाएगा? बलराम। ठीक है बच्चों। तो फिर यहाँ पर 13वां प्रश्न, लेखक प्रेमचंद को क्या नज़र आया?
देखिए, आपको तो कश्मीरी सेब पाठ पता ही है। वहाँ बाजार में जाने के साथ ही लेखक को क्या नज़र आते हैं बताइए, याद कीजिए जल्दी जल्दी। सही बच्चों, रंगदार गुलाबी सेब नज़र आते हैं। दोनों दोस्त ने क्या निश्चय किया? दोनों दोस्तों ने मकान बनाने का निश्चय किया। अब जैसे भी आपको लिखाया गया है उस तरह से आप लिख सकते हो। कवि भगवती चरण वर्मा किसे प्रणाम कर रहे हैं? पता ही है किसे प्रणाम कर रहे हैं, वह हमारी मातृभूमि को। धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल दया है, करेक्ट है ना। तो फिर ये जो भी प्रश्न दिया गया है आपके स्कूल में आपको बताया गया है, लिखाया गया है, तो हम इसको नहीं देखते हुए आगे बढ़ेंगे। असफलता भी अभी यहाँ पर नीचे जो दिए गए हैं गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उसके संबंधित में नीचे 4 प्रश्न पूछे गए। इन चारों प्रश्न का उत्तर आपको इसी गद्यांश में ढूंढकर लिखना है। तो पहला आप पढ़ लीजिए गद्यांश क्या है। तो फिर देखिए पहला प्रश्न क्या है, किसान का बैल क्यों रोता रहा? अब यहाँ पर प्रश्न, किसान रैतन यत्तु क्या करता इत्तु? किसान का बैल कुएं में गिर गया और घंटों जोर जोर से रोता रहा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, किसान ने बैल को कुएं में क्यों दफनाना चाहा? किसान ने बैल को कुएं में इसलिए दफनाना चाहा कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, उसे बचाने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए किसान ने बैल को वही कुएं में दफनाने का सोचा। हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है? अब देखिए यहाँ पे आपने गद्यांश तो पढ़ा है, उसके अनुसार हमें जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हमें जीवन में सकारात्मक रह कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमें हर एक कामयाबी मिलेगी। नकारात्मक बच्चों कभी भी नहीं सोचना, उससे कुछ लाभ नहीं होता। बैल कैसे कदम बढ़ाकर चढ़ता है? अब यहाँ पे पूछा गया है कि बैल कैसे कदम बढ़ाकर ऊपर चढ़ता है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा, बैल हिल हिल कर अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को नीचे गिराता रहा और कदम कदम बढ़ाकर मिट्टी पर चढ़ता रहा। इस प्रकार आश्चर्यजनक रीति से बैल कुएं से बाहर आया। यह आपका उत्तर। ठीक है बच्चों। तो फिर यहाँ पे नीचे आपको निबंध दिया गया है, जो किसी एक के नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नियमित अध्ययन के लाभ, या तो समय हमारा सच्चा साथी। ये आप लोग टीचर स्कूल में आपके तो लिखाया ही होगा, आप लिख लीजिए। और यहाँ पर अंतिम प्रश्न दिया गया है, पत्र लेखन। किसी भी दो दिया गया है, दो में किसी भी एक के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला जो है, पाठशाला में मनाए गए स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के बारे में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। स्वतंत्रता दिवस में जो अपने स्कूल में अमृत महोत्सव मनाया गया उसकी सारी जानकारी आपको अपने के पिता को देना है। इस प्रकार अपने पैटर्न तो आपको पता ही है, नहीं तो कारण देते हुए 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधान अध्यापक के नाम पत्र लिखिए, या तो फिर कोई भी कारण देते हुए 3 दिन की छुट्टी पत्र अपने प्रधान अध्यापक के नाम लिखिए। धन्यवाद बच्चों।